ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी पशुपालन से रिलेटेड तीसरी क्लास है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई हरियाणा पुलिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक पशु प्रजनन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लीजिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट 1 मिनट। गाय में मुख्य रूप से बाजपन किस विटामिन की कमी से होता है? के, डी, ई या फिर ए? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। गाय में मुख्य रूप से बाजपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस कमी से होता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बिल्कुल भाई, स्वागत है बंटी आपका। क्या आएगा? विटामिन ई आएगा। गाय में मुख्य रूप से बाजपन के लिए विटामिन ई जिम्मेवार होता है। विटामिन ई की कमी से उन पशुओं को होती है देखिए जो मिलेट की अल्प मात्रा और हरी घास का अत्यधिक सेवन करते हैं। नेक्स्ट है भाई, करण स्विस गाय की प्रजाति किसके बीच का क्रॉस है? तो बताइए भाई, करण स्विस जो गाय की प्रजाति है किसके बीच का क्रॉस है? थापाकर या फिर थापाकर इंटू में क्या है भाई? फ्रीजियन, साहिवाल या गिर का साहिवाल और ब्राउन स्विस का देवनी या फिर हरियाणा का? तो इसका जो आंसर है करण जो स्विस है गाय की प्रजाति वो किसके बीच का क्रॉस है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, गाय का गर्भकाल कितने दिन होता है? बताइए कितने दिन होता है? 283 से 285 दिन, 290 से 292 दिन, 270 से 272 दिन, 275 से 277 दिन। तो इसका जो आंसर है, रौनक स्वागत है भाई, जय श्री श्याम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, गाय का गर्भकाल कितना होता है भाई? बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। देखिए गाय का गर्भकाल आप है ना कितना होता है भाई? 285 दिन। और भैंस का कितना भाई? 310, बकरी का 148, ऊंट का भाई 390 से 410। भाई गैरी स्वागत है भाई, दोलिया आपका भी स्वागत है। ओके वेरी गुड, बिल्कुल। जलीय भैंस, देखिए जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है भाई? 48, 50, 52 या फिर 54? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, कितनी होती है भाई? ओके कितनी होती है भाई? 50 होती है। कितनी होती है? 50। देखिए यहाँ पे भाई गुण सूत्र बता रखे हैं। गाय में कितनी होती है भाई? गौर फरमाइएगा, गाय में कितनी होती है? 60 होती है। भैंस जलीय भैंस कितनी भाई? 50। बेड में कितनी होती है? 54। बकरी में कितनी होती है? 60। मुर्गी में कितने होते हैं भाई? गुण सूत्रों की संख्या 78 होती है। कितनी होती है? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बछड़े के बधिया करण का सही समय क्या है? 2 से 4 सप्ताह, 10 दिन या 8 से 10 सप्ताह या 16 से 20 सप्ताह? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, बछड़े के बधियाकरण का सही समय क्या है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 8 से 10 सप्ताह आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके देखिए 8 से 10। और पशुओं के सींग रोधन का उचित समय भाई 7 से 15 दिन है। कितना है भाई? 7 से 15 दिन है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई मुस्कान स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए ये सभी आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। 7th क्वेश्चन है भाई, पीनू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? तो बताइए भाई, देखिए पीनू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? गधा और घोड़ी, याक और गाय, घोड़ा और जेबरा, गाय एवं भैंसा? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए। डिसेंट स्वागत है भाई आपका भी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, योक और गाय। क्या आएगा भाई? योक और गाय का। ओके पिन्नू लीजिए भाई, देखिए योक इंटू में क्या है भाई? गाय। क्या है? पिन्नू। और गधा इंटू घोड़ी क्या आएगा भाई? खच्चर। और मेरिनो मेडा और बिकानेरी भेड़ से क्या है भाई? इसार डेल भेड़। और घोड़ा और इंटू में क्या है भाई? जेबरा मादा से जेबियार्ड। अमेरिका अमेरिकन भैंसा और इंटू में अमेरिकन गाय से क्या है भाई? कैटलो। क्या है? कैटलो। इस प्रकार से ये जो और फैक्ट है भाई सारे के सारे ना ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई। आज मैंने आपको हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन करवाए थे ना, उनमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल एस टीज भाई इसमें से थे। ओके सांड के
बंध्याकरण की उम्र होती है? 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? ठीक है, कितनी होती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 वर्ष। कितनी होती है? 3 वर्ष। देखिए कितनी होती है? 3 वर्ष। जबकि सिंह रोदन 7 से 15 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 7 से 15 दिनों में। वीर्य को कितने ताप पर संग्रहित करते हैं? तो बताइए, वीर्य को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? 5 डिग्री से 69 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से 59 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से 59 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 डिग्री से -69 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 5 डिग्री से -69 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2 प्रमुख विधियां भाई, ध्यान दीजिएगा क्या है? 2 प्रमुख विधियां हैं वीर्य को संग्रह करने की। प्रथम में परिस्थितक तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में रखकर, और दूसरे में 0 डिग्री ताप से नीचे हिम रूप में जमा कर वीर्य रखते हैं। और दूसरी जो विधि है भाई, हिम शीतित वीर्य की गर्भ धारण कराने की शक्ति क्या होती है भाई? अधिक होती है। ओके, ये दोनों के दोनों ध्यान रखिए भाई। कितनी होती हैं? 2 होती हैं विधियां। दीक्षा, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। बताइए, गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? सारे के जो औसत तापक्रम है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराए थे, है ना। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ओके भाई, मुस्कान देखिए आप पंजाबी में क्या लिख रहे हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितना होता है औसत तापमान? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बकरी और भेड़ का कितना आएगा? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भैंस में औसतन गर्भ धारण काल कितने दिनों का होता है? तो बताइए कितने दिनों का होता है भाई? अभी बताया था 310, 345, 400, 210। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 310। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। जस्ट 1 मिनट लीजिए। भैंस का कितना भाई? 310, गाय का 282, बकरी का 148, भेड़ का 150, सुअर का कितना भाई? 114, और भैंस का 310। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई बंटी, वेरी गुड। ओके भाई गैरी, लीजिए। इस प्रकार से नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? बताइए कितने दिनों तक, है ना। आधे दिन, 10 दिन तक, 4 दिन तक, 1 दिन तक। तो कितने दिन तक पिलानी चाहिए भाई? नए पैदा बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, यस, स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है 10 दिनों तक। कितने दिनों तक भाई? 10 दिनों तक। और खीस में भाई ये सारी जितनी भी यहाँ पे सारी बता रखी है, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 10 से 12 दिनों तक पिलाना चाहिए। भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? तो बताइए भाई कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 12 वर्ष। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका क्या आएगा भाई? ओके, देखिए भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। कितने वर्ष? 7 वर्ष तक। कितने भाई? देखिए, भेड़ की औसत जीवन काल भाई 10 से 12 वर्ष रहता है। कितना रहता है? 10 से 12। और 7 वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। कितने रहती है भाई? 7 वर्ष। ओके, एक सांड गर्भ धारण कराने के लिए, देखिए, एक सांड गर्भ धारण करने के लिए कितने समय में तैयार होता है? 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ओके, तो क्या बता रहे हो भाई? 2 से 2.5। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 से 3.5 बी आएगा भाई। क्या आएगा? 3 से 3.5 वर्ष। ओके, देखिए, एक सांड गर्भ धारण करने के लिए भाई 3 से 4 वर्ष में तैयार हो जाता है। ओके, 3 से 4। गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? बताइए किसकी होनी चाहिए? वसा की होनी चाहिए, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, या फिर सूक्ष्म पदार्थ की होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ओके, तो बताइए गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। प्रोटीन की। किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की। देखिए, प्रोटीन की अधिकता होती है क्योंकि प्रोटीन भ्रूण में पल रहे बच्चे की का भी विकास बेहतर करता है, गाय की जरूरतें भी पूरी करता है। एक संकर बछिया की प्रथम, है ना, ब्यात की आयु होती है 20 से 24 माह, 24 से 30 माह, 36 से 40, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो क्या आएगा भाई? 20 क्या है? ओके, कितनी होती है भाई? 20 से
24 माह कितनी होती है भाई? 20 से 24 माह। लीजिए भाई देखिए कितनी होती है? 18 से 24। ओके, 20 से 24 बात वही होगी, तो ए ही आएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गार्भिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भधारण के तुरंत बाद, गर्भधारण के 3 महीने बाद, या गर्भधारण के 4 महीने बाद, गर्भधारण के 7 महीने बाद। तो बताइए कब झुंड से अलग रखना चाहिए? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, नमस्कार भाई नरवीर, स्वागत है भाई आपका। ओके, है ना, गर्भधारण के 4 माह बाद। क्या है भाई? गर्भधारण के 4 माह बाद। देखिए, गाभिन गाय को गर्भधारण के 4 महीने बाद झुंड से अलग रखकर उसको उचित राशन दे जिसको दूध उत्पादन ज्यादा हो और शिशु का विकास अच्छे से हो सके। ओके, क्या आएगा भाई? 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाय के कृत्रिम गर्भधारण के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 0.2 ml आएगी, या 0.8 आएगी, या 1.5 ml, या फिर 2.0 ml। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2 ml बिल्कुल करेक्ट है भाई। आनंद, स्वागत है भाई आपका। ओके, है ना, देखिए क्या रहेगा भाई। वैज्ञानिकों के मतानुसार गाय और भैंस को गर्भित करने के लिए भाई कम से कम एक बार भाई 5 से 10 लाख शुक्राणु भेजने चाहिए। इस संख्या को पूरा करने के लिए भाई कम से कम देखिए 1 cc से 2 cc, ओके, यानी कि 2.0 ml आवश्यक होता है। बिल्कुल, लीजिए भाई, आउट ब्रीडिंग क्या है? दो भिन्न नस्लों का, ऑप्शन ए, दो भिन्न नस्लों के असंबंधित पशुओं का, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का, और ऑप्शन डी कहता है एक ही नस्ल के दो संबंधित पशुओं का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? आउट ब्रीडिंग है। क्या है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल सी आएगा, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का आउट ब्रीडिंग क्या है? एक ही नस्ल के दो संबंधित पशुओं का समान या फिर संबंधित जातियों को असंबंधित पशुओं में संभोग कराना, है ना, क्या कहलाता है? आउट ब्रीडिंग कहलाता है। इस विधि द्वारा पशुओं में नए गुणों का क्या है भाई? विकसित किया जाता है। ओके, गाय में आदर्श ड्राई पीरियड बताना भाई क्या होता है? देखिए, गाय में आदर्श शुष्क काल होता है 30 दिन का, 40 दिन का, 60 दिन का, या फिर 80 दिन का। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितने दिन का होता है? ठीक है, 60 दिन का। कितना भाई? 60 दिन का। लीजिए देखिए, गाय में कितना भाई? 60 दिन होता है। कितने दिन? 60 दिन। बिल्कुल, सारे के सारे बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। 21 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन है भाई। टोटल कितने? आज 50 क्वेश्चन है पशु प्रजनन से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए भाई बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी वीर्य एकीकरण की सबसे अच्छी विधि है? स्पंज विधि है ना, या फिर भाई देखिए इसका जो आंसर है बताइए कौन सी आएगी भाई? इनमें से कौन सी वीर्य एकीकरण की सबसे अच्छी विधि है? तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। बिल्कुल, कृत्रिम योनि विधि। नेक्स्ट है भाई, कृत्रिम गर्भधारण केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो बताइए भाई, 20 डिग्री पर, 15 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, या फिर 5 डिग्री पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई पूजा मेरा, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 5 डिग्री पर। किस पे? 5 डिग्री पर। ओके, मोनू, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए, रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री पर, और तरल नाइट्रोजन में माइनस, है ना, 196 डिग्री। ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ओके, सांड के वीर्य के प्रत्येक मिली में शुक्राणु गाढ़ापन होता है। तो बताइए कितना होता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 23 का गौर फरमाइएगा। सांड के वीर्य के प्रत्येक मिली में शुक्राणु गाढ़ापन होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। ओके, देखिए, सांड के वीर्य में शुक्राणु सांद्रता 8 लाख प्रति घन मिली, यानी 0.8 मिली होता है। ओके, देखिए ध्यान दीजिए भाई, इस पर्सन को आयोग ने क्या है भाई? गलत माना। क्या माना भाई? गलत माना। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आ जाए तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, सांड में प्रति, है ना, संकलन शुक्राणु की मात्रा होती है 3 से 5 मिली, 5 से 10 मिली, 10 से 15 मिली, और 15 से 20 मिली। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा कितनी होती है भाई? 3 से 5 मिली। कितनी होती है भाई? 3 से 5 बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। देखिए,
सांड में प्रति संकलन 3.5 से 5.8 मिली व्रे का औसतन आयतन होता है, जिसका पीएच कितना होता है भाई 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गाय में क्रामो उत्तेजना शुरू के कितने देर बाद अंडो उत्सर्जन होता है? 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या फिर 24 घंटे भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, कितने घंटे बाद भाई? 12 घंटे। कितने भाई? 12 घंटे। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए इस प्रकार है 7 से 14 घंटे बाद। कितने भाई? 7 से 14 घंटे। तो इस प्रकार से एवरेज इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सी रहेगा। ओके, ध्यान रखिए 7 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गाय में, तो देखिए अभी ये सेम क्वेश्चन आ गया, अलग एग्जाम में कैसे पूछा गया है। अब इसमें क्या दे दिया, 6 से 12 घंटे या 12 से 24 घंटे, 24 से 36, 36 से 40। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। 12 से क्या रहेगा भाई, इस प्रकार सीक्वेंस 12 से 24 रहेगा, क्योंकि कितना था, देखिए भैंस का कितना होता है भाई 27 घंटे, गाय का कितना होता है 18 घंटे, बकरी का कितना होता है 2 से 3 और भेड़ का 1 से 3 घंटे। इस प्रकार जितने भी हैं भाई सबका ध्यान रखिएगा। ठीक है, संकर नस्ल की बछिया की प्रथम व्याध की आयु सामान्यतः होती है 20 माह होती है, 24 माह, 32, 36। तो संकर नस्ल की बछिया, ओके 27 का जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा, स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 24। क्या आएगा भाई 24 आएगा। देखिए संकरे गाय प्राय 18 से 24 माह की होने पर गर्भधारण कर लेती हैं, जबकि देसी कितने भाई 3 से 3.5 वर्ष तक गर्भधारण करती हैं। ओके, 28 क्वेश्चन है भाई, अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है दुधारू गाय के चयन में, सुक्स गाय के चयन में, बछियाओं के चयन में या फिर सांड के चयन में? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ओके, अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है दुधारू पशुओं के। तो 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सांड के चयन में। बिल्कुल लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, डी। गाय में गर्भाशय गिरवा की लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने सेंटीमीटर होती है ना। ऑप्शन है सी आएगा भाई 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, गौर फरमाइएगा। ओके, देखिए गाय में गिरवा यानी योनि और गर्भाशय के बीच का 10 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 व्यास का पेशीय कड़ा भाग होता है। गाय की गर्भ से नाल 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी भाई। कितनी, 20 से 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बताया था। ठीक है, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है, 5, 6.5, 7.5, 8। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई आनंद। बिल्कुल भाई नरवी 6.5, राणा फ्रॉम हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। 30 का जो आंसर है क्या आएगा भाई 6.5। ओके, 6.7 पीएच क्रीमी स्वेद, और भैंसे का भाई 6.7 से 6.8 क्रीमी स्वेद, सुअर का भाई 6.8 से 7.2, मुर्गी का भाई 7 से 7.4, बकरे का 6.2 से 6.8। इस प्रकार भाई परवीन, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। लीजिए बताइए, अप्रशिक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है? तो बताइए भाई क्या है, वंशावली है, बनावट है, आकार है या फिर नस्ल है ना। अप्रशिक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तर आधार क्या रहेगा? इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइएगा। क्या आएगा भाई, नस्ल। क्या है, नस्ल। ऑप्शन क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नस्ल रहेगा। लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि नस्ल का गुण जरूर प्राप्त होता है। अभी खरीदी गई गाय अच्छी दूध उत्पादन सिद्ध होगी यदि यदि लीजिए भाई, यदि उसकी पतली त्वचा, कोर्णकर्ती बनावट है, सुविकसित मुलायम, अधिक क्षमता का अयन है और अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दूध सिराएं हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई। ओके, ए भी आ रहा है, देखते हैं। लासी सभी बच्चे जवाब दो, आई एम वेटिंग योर आंसर। ओके, ठीक है, तो उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में विरह तनुकरण की श्रुति दर कितनी है? 1:100 है, 1:400 है,
और कितनी है भाई, 1:200 है या फिर 1:1000 है, गौर फरमाइएगा भाई। तो कितनी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 33 का कितनी है, ओके 1000 बता रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या बताएंगे भाई। सभी बच्चे जवाब दो फटाफट, जितने भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। आपको जैसा भी पता है वैसे बताइए, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, 1 है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, भारत में है ना वीर्य तनुकरण की दर कितनी है भाई, 1:200 होता है। नेक्स्ट है भाई, भैंस में यौवन आरंभ की आयु होती है 24 से 30, 18 से 24, 22, 30। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। भैंस की यौवन आरंभ की आयु होती है, कितने माह होती है, ठीक है, कितने माह होती है भाई, 30 माह। कितने होती है, 30 माह। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। देखिए, भेड़ में कितनी होती है, 18 से 24, और बकरी में भाई कितनी होती है, 14 से 18। अगर यौवन, देखिए यहाँ पे समझिएगा, भैंस में यौवन आरंभ पूछ ले या ऋतु मापी पूछ ले तो भाई 30 माह से 3 वर्ष की आयु होती है। कितनी होती है ये भी ध्यान रखिएगा भाई। सोनिया, जय श्री श्याम, स्वागत है। ऋतु मई है, भैंस में गर्भ धारण का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। तो बताइए भाई, वल्वा आएगा, वेजाइना या सर्विकस या फिर ओविडक्ट। तो 35 का जो आंसर है क्या रहेगा, ठीक है। इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सर्विक्स। क्या है भाई, देखिए, गिरवा यह योनि और गर्भाशय के बीच का 10 सेंटीमीटर लंबा 2.5 व्यास का पेशीय कड़ा होता है। गाय और भैंस के होने पर है ना मध्यकाल के समय इसमें लालसा रंगहीन द्रव निकलता है। मध्यकाल में कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करने पर वीर्य को गिरवा के मध्यम डाला जाता है, ओके। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन है। तो बताइए, क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है, जर्सी है, ब्राउन स्विस है, या करण स्विस है, या फिर ओल्स्टीन फोल्सीन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए, 36 है ना, क्या आएगा भाई, कर्ण स्विस है। कौन सी है, कर्ण स्विस, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। कर्ण स्विस भारतीय सेवाल और अमेरिकन ब्राउन स्विस नस्ल के सांडों के हिमकृत वे से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में क्या की गई थी भाई, विकसित की गई थी, ओके। देखिए, इस प्रकार से साहिवाल और ब्राउन स्विस, ओके, तो क्या आई, कर्ण स्विस। और इसी प्रकार से था पाकर और इंटू में क्या है भाई, ओलिस्टीन फिजियन सांड से कर्ण फ्राइज, कर्ण फ्राइज, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधी गाय इंटू में जर्सी सांड से जरसिंद, क्या है भाई, जरसिंद, ये जो कॉम्बिनेशन है भाई ध्यान रखिए। 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, असंबंधित नर और मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। 37 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ओके, है ना, इसे क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा, वही प्रजनन, क्या कहते हैं भाई, है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिनमें 4 से 6 पीढ़ी से कोई संबंध नहीं होता। इसकी जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं, क्रमोन्नति है, प्रसंस्करण है, संस्करण है, भिन्न, है ना, आउट क्रॉसिंग। देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हिन्नी पंचकरण किन पशुओं का क्रॉस है, बताइए। हिंत्री पंचकरण किन पशुओं का क्रॉस है, भैंसा इंटू गाय है, घोड़ा इंटू गधी है, गधा इंटू घोड़ी है, याक इंटू गाय है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, हिन्नी, हिन्नी या हित्री, हित्री। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, घोड़ा इंटू गधी, घोड़ा इंटू गधी रहेगा भाई। देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न जातियां प्रजातियों में नर और मादाओं में सहवास करवाया जाता है। इसमें संकर ओज होते हैं। खच्चर, देखिए खच्चर भाई गधा इंटू घोड़ी, हिन्नी, हिन्नी घोड़ा इंटू गधी, और जेबरोड मादा जेबरा इंटू में घोड़ा, और कैटलो, कैटलो क्या है भाई, अमेरिकी गाय और अमेरिकी भैंसा। तो इस प्रकार भाई ये जो और दे रखे ना, इनका ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है, तो बताइए भाई इसमें से कौन सा सही सुमलित नहीं है, ओके। बकरी का बच्चा देना क्या है, किंडिंग कहलाता है, और टर्की मुर्गी का अंडा देना हेचिंग, और कुतिया का भाई क्या है भाई, हैपिंग, या फिर क्या है भाई, सूरी का क्या कहलाएगा, लैम्बिंग। तो इस प्रकार भाई हमें असुमलित, सुमलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमलित नहीं है ये बताना है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, डी। देखिए, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट,
लो भाई देखिए, सूरी का बयाना क्या कहलाएगा भाई? ओके, ना कि लिमलिंग। और बकरी का ये सब आपको पहले भी कल की वीडियो में, उससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सारे बताए थे भाई, बताए थे नहीं बताए थे? और इस प्रकार से क्वेश्चन आए भी हुए हैं। एक गार्भीन क्या है भाई? गार्भीन गाय को गर्भ धारण के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर 8 महीने बाद? तो 40 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कितने महीने बाद भाई? 6 महीने बाद। कितने महीने बाद भाई? 6 महीने बाद। ओके, देखिए 5 से 6 महीने की गर्भवती गाय भैंस को भ्रूण हेतु दाना प्रारंभ कर दें, और गर्भवती गाय के दाने में प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। और बहने के बाद गाय को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, सेमिनल वेसिकल्स अनुपस्थित रहते हैं चूहों में, कुत्तों में, सांड में, या फिर सुअर में? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? किसमें अनुपस्थित रहते हैं मतलब नहीं होते, एक तरह से ये पूछा गया है। सेमिनल वेसिकल्स, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कुत्ते में। किसमें भाई? कुत्ते में। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। देखिए किसमें भाई? कुत्ता, मुर्गा। ठीक है, कुत्ता और मुर्गे में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है भाई भैंस का। देखिए क्या है भाई? भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया? इज्जत नगर, करनाल, मथुरा, या फिर चेन्नई? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है, भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया भाई? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? करनाल। कहाँ पे भाई? करनाल में। क्या आएगा भाई? करनाल में। लीजिए इस प्रकार से देखिए, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा 1990 में किया गया। कब किया गया भाई? 1990 में किया गया। नेक्स्ट है भाई, पशुपालन में प्रथम क्रांति कब शुरू हुई थी भाई? बताइए, 1980 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, या 1990 के दशक में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 1970 के दशक में। सुरेंद्र जट, स्वागत है भाई आपका। ओके, लीजिए भाई 1970 के दशक में। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम से ही हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है भाई 44। ओके, थैंक्स भाई बंटी। सुरेश गुज्जर, स्वागत है भाई आपका। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? पशुधन मूल्यह्रास के लिए सामान्यतः कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए भाई कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? 44 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना। देखिए, सरल रेखीय विधि का, घटती संतुलन विधि का, वर्ष के अंकों के योग की विधि का, या वार्षिक? इसका जो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 45 पे आ गए। किस पे आ गए भाई? 45 पे आ गए हैं। देखिए 27 मिनट पे 45 क्वेश्चन भाई, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। बताइए, कृत्रिम विधि द्वारा है ना उत्पन्न हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? 39.5 डिग्री, 33.5, 37.5 डिग्री, 35.5 डिग्री? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा 30। बिल्कुल भाई सही बता रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड। ठीक है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। और मुर्गियों में अंडे से चूजे निकालने में 21 दिन का समय लगता है। अंडे होने के कृत्रिम विधि में 3000 तक अंडे एक साथ सेके जा सकते हैं। वूल सोरटस रोग का समानार्थक शब्द बताना है भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। बताइए, वूल शोरटस रोग का समानार्थ शब्द क्या है भाई इनमें से? तो 46 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी, एंथ्रस। क्या है भाई? एंथ्रस। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए है ना, एंथ्रस। एंथ्रस गिल्टी रोग और जहरी बुखार के नाम से भी जानते हैं। मैं ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो एंथ्रेंस है वो गिल्टी रोग और जहरी बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह रोग वेल्सिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। यह हमारे देश में मुख्यतः भेड़ों में सबसे अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए एंटी एंथ्रेस इंजेक्शन लगाया जाता है। गायों में गर्भकाल होता है। तो बताइए भाई, देखिए ये जो क्वेश्चन है कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो 47 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कितने दिन बताया था भाई? बिल्कुल नहीं, ये 310 तो किस में होता है भाई? भैंसों में होता है प्रवीण जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई?
बी रहेगा। ठीक है, 200 मतलब 280 से 285, वैसे अगर आ जाए एग्जैक्टली 200 कितने 82 दिन। भैंस का 310 होता है, ध्यान दीजिए भाई सबका, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बकरी का कितना भाई, है ना 148, भेड़ का 150, ऊँट का भाई देखिए इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, जस्ट 1 मिनट। हिमकृत वीर्य को किस ताप पे भंडारित किया जाता है। देखिए दो तरह से किया जाता है वीर्य को, दोनों विधियां बता दी और किस विधि में कितने डिग्री पर, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। तो हिमकृत वीर्य को किस तापकरण पर भंडारित किया जाता है ना। फ्रोजन सीमेंट इज बीइंग स्टोरेज एट -169 डिग्री सेल्सियस, -170 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस या -206 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार भाई 48 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ओके। क्या बता रहे हो भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी, है ना। -196 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है। और कृत्रिम योनि का तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुर्रा और सुरती नस्ल की भैंस से संकरण से उत्पन्न नस्ल है, तो बताइए भाई कौन सी है। लीजिए इस प्रकार से, मुर्रा और सुरती नस्ल की भैंस से संकरण से उत्पन्न नस्ल। 49 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। नीली रावी है, जाफराबादी है या फिर महसाना। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है ना भाई, सी आएगा। क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, सी आएगा, महसाना। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए सुरती भैंस की नस्ल का सींग हसिया के आकार का होता है। भैंस की नीली रावी नस्ल की आंख सफेद रंग की, और भैंस की जफरावदी नस्ल का आकार सबसे भारी होने के कारण इसे छोटी हाथी कहा जाता है। और भैंस की बदावरी नस्ल में वसा सबसे ज्यादा भाई, ओके कितने परसेंट, 13% या फिर 15%। ओके 13 बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। रियुदांगी स्वागत है भाई आपका भी। नेक्स्ट है भाई, कृत्रिम गर्भधारण इनमें से देखिए किस कारण से सर्वमान्य नहीं है। तो किस कारण से सर्वमान्य नहीं है भाई, लीजिए चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कृत्रिम गर्भ धारण मुख्यतः निम्न कारणों से सर्वमान्य नहीं है। तो किस कारण से भाई, गर्भधारण पर उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य की अनुपलब्धता, नीम गर्भधारण दर और बैलों की भार खींचने की नीम क्षमता। सी बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका, वेरी गुड भाई। रौनक, आनंद, बंटी, सोनिया और क्या नाम है, पूजा राणा। ओके भाई, राणा फ्रॉम हरियाणा। ठीक है भाई, परवीन बिल्कुल भाई, दांगी जी, मोनू जी बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, सुरेंद्र जट आपने भी बिल्कुल सही बताया। लीजिए भाई इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कर लिए। कल क्या जो सेशन रहेगा वो पशुओं की बीमारी से रिलेटेड रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। और दिन में भाई मैंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर करा दिया, आप देखना चाहें भाई देख सकते हैं। और उसकी जो वीडियो है, PDF है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो भाई थैंक यू सो मच। गुमनाम बिल्कुल भाई खत्म हो गई है ना। स्वागत है आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।